नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे भारत के भूगोल की 11वीं क्लास। छोटी क्लास रहेगी आज की, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। भारत के उद्योग चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो फटाफट देखते हैं। 5-10 मिनट की क्लास रहेगी, तो पूरी क्लास देखिएगा। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था ये? तो ये किया गया था हमारे रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो ये करता है लौह एवं इस्पात। कौन सा? लौह एवं इस्पात। क्योंकि हम कच्चा लोहा वगैरह बेचते हैं, जैसे चीन हुआ, इनको हम सभी को कच्चा लोहा निर्यात करते हैं। जापान वगैरह, यूएस वगैरह को सभी को बेचते हैं, तो उससे हमें अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ में जो कोरबा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हमारा एल्युमिनियम उद्योग के लिए। किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए हमारा कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे आप ये। नेक्स्ट है हमारा, भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। ये इस्पात हो गया यहाँ पे, इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। ये थोड़ा गलत हो गया। इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है किसकी? रूस के सहयोग से। किसकी? भिलाई। और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला की स्थापना की गई है। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। बार बार एग्जाम में यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि किस देश के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो रूस के। और अगर पूछेंगे दुर्गापुर, तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। राउरकेला पूछेंगे तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। राउरकेला कहाँ है? यह है उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। आगे चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो भारत का आप सभी को पता है सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो हमारा सूती उद्योग सबसे प्राचीन है। कौन सा उद्योग सबसे प्राचीन है? सूती उद्योग सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है हमारा, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार हमारा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये है हमारा सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है? तो सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है? ये है हमारा चूना पत्थर। कौन सा है? चूना पत्थर। आप सभी ध्यान रखेंगे, कौन सा है? चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के हेतु प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा भोपाल शहर। जो भोपाल शहर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो भारत में रबर उद्योग हमारा कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा पणजी में। ध्यान रखिए कहाँ है? पणजी। और पणजी कहाँ है हमारा? ये है गोवा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया सिंदरी। और ये सिंदरी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा झारखंड में। कहाँ पड़ता है सिंदरी? तो आप सभी को ज्ञात होगा कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना कब की गई? तो भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना कब की गई? ये की गई 1855। कब की गई? 1855। और कहाँ की गई? कोलकाता में की गई है। आगे चलते हैं हम। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सहकारी क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है भूलपुर में। कहाँ? भूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था हमारा कोलकाता में। कहाँ किया गया? कोलकाता में। नेक्स्ट है हमारा, 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया?
तो 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया चेन्नई में। कहाँ किया गया? चेन्नई में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कहाँ है, यह है जामनगर गुजरात में। जामनगर शहर आपको पता ही है, हमारे मुकेश अंबानी जी का शहर है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र यहीं पर है। नेक्स्ट है हमारा, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई 1948 में। किस वर्ष हुई? 1948 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1949 में। कब हुई केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना? 1949 में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई 1950 में। कब हुई? 1950 में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ये कौन सा है? हस्तकला बोर्ड। इसकी स्थापना की गई 1953 में। कब की गई? 1953 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई हमारा 1954 में। कब की गई? 1954 में। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 को हुई। कब हुई? 1954 को। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1990 में। ध्यान रखें आप, कब हुई? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? ये हुई हमारा 1975 में। कब हुई? 1975 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा कब की गई? तो ये कब की गई? अप्रैल 1948 को। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। कब की गई? अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। नेक्स्ट है हमारा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1954 को। कब की गई? 1954 को। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा लुधियाना। कौन सा है? लुधियाना। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। साथ में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो ये क्वेश्चन है इसमें कुछ समझाने का होता नहीं है, एक्सप्लेन करने का कुछ होता नहीं है, सीधा याद करने का होता है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को याद करें। आगे जैसे हम एटमॉस्फेयर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा समझाना क्या होता है, तो वहाँ मैप वगैरह हम यूज करेंगे, वहाँ अच्छे तरीके से समझेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। और जैसे वर्ल्ड का पढ़ाएंगे तो वर्ल्ड मैप वगैरह भी देख लेंगे, वहाँ पे अच्छी क्लासेस चलेगी। अभी तो ये भारत के भूगोल में ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है कि समझाने का हो, ज़्यादा रटने का होता है और क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं ज़्यादातर। तो आप सभी ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। जैसे 11वीं क्लास चल रही है, अब थोड़ी बहुत क्लासें और आएगी भारत के भूगोल की, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह देखेंगे। तो एटमॉस्फेयर वगैरह के बारे में भी देखेंगे, ग्रह वगैरह ये सब चीज़ें देखेंगे। तो और ये जैसे ये क्वेश्चन है ये कि लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954, ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में की गई, अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई, और साथ ही जैसे ये अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना
1953। यहीं पे अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950। ये दोनों कन्फ्यूजन है तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953। ऐसे ये केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948। और ये 4-5 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे इस वीडियो में, तो आप नोट कर लीजिएगा और सही से याद कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। बाकी नेक्स्ट, अब कल तो उत्तराखंड की क्लास होगी, तो देखते हैं आगे की क्लासें। आगे हम पॉलिटी या हिस्ट्री भी शुरू करेंगे अब। तो अगले महीने से ऐसा करेंगे कि एक वीडियो सुबह एक वीडियो शाम को डाल दिया करेंगे। जैसे सुबह उत्तराखंड की आगे, शाम को जीएस की आगे। आगे देखता हूँ एक सर आपको मैं रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। देखते हैं अभी मैं बात चल रही है अभी एक से, तो आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे चैनल पे, तो एक क्लास हम रीजनिंग की भी डाल दिया करेंगे। तो कोई भी पेपर हो, जैसे रेलवे वगैरह का होता है, कोई भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, तो रीजनिंग वगैरह तो हर जगह ही आती है। तो देखते हैं आगे की क्लासें करते हैं, अभी रीजनिंग वगैरह वाले सर से बात, तो जैसा भी डिसाइड होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब सभी लोग कर लें। तो यहाँ पे क्योंकि सारे कंटेंट मैंने सोचा है कि जो भी दूर दराज के लोग हैं, बच्चे हैं जो गांव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो शहर आके, तो उनके लिए मतलब अच्छा है। और फ्री में मैं सारा कंटेंट डालूंगा, एक बार तो पूरा ही फ्री में डाला जाएगा, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो या रीजनिंग वगैरह हो, सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको। अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं, तो इस कारण थोड़ा अच्छे से वीडियो नहीं बन पा रही है। आगे अगले महीने से प्रॉपर काम किया जाएगा आपके लिए। और आप भी अगर कोई भी कमी लगती है वीडियो वगैरह में, तो आप ज़रूर बताइएगा हमें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।